नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद पार्वती में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस भारत की ओर जो तेजी से बदल रहा है, जो अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी विकास और विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन का एक पावर हाउस बन चुका है। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो नेटवर्क्स, स्मार्ट सिटीज, हर तरफ नए इंडिया का निर्माण हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे बड़े और माइंड ब्लोइंग अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स की दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स दिखाने वाले हैं, जो देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रोजगार, तकनीकी उन्नति और भारत की वैश्विक पहचान को भी नई मजबूती दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि कैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट, जो देश के बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय इलाकों का विकास करके भारत को एक ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2015 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, व्यापार को बढ़ावा देना और नए औद्योगिक क्लस्टर्स का निर्माण। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा और 14,500 किलोमीटर अंतर्देशीय जलमार्ग को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है, जिसमें 12 प्रमुख बंदरगाहों और 200 से अधिक छोटे बंदरगाहों को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित 13 तटीय राज्यों में इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। सागरमाला परियोजना के तहत भारत के पुराने बंदरगाहों को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जा रहा है और नए ग्रीनफील्ड पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिससे माल ढुलाई की क्षमता और गति में जबरदस्त सुधार होगा। इसके साथ ही इन बंदरगाहों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए नई रेलवे लाइनों, एक्सप्रेसवे और अंतर्देशीय जलमार्गों का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे व्यापार की लागत कम होगी और उद्योगों को फायदा मिलेगा। यही नहीं, इस परियोजना के तहत बंदरगाहों के पास विशेष औद्योगिक जोन विकसित किए जा रहे हैं, जिससे बड़े स्तर पर इंडस्ट्री, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित होंगे। इससे तटीय इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस परियोजना के अंतर्गत कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिनमें केरल में विकसित हो रहा विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप पोर्ट विस्तार, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों पर अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से भारत की लॉजिस्टिक क्षमता में भारी इजाफा होगा, जिससे देश का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा और निर्यात को भी मजबूती मिलेगी। खास बात यह है कि सागरमाला परियोजना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि मछली पालन, समुद्री पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका में सुधार होगा। सागरमाला परियोजना से भारत को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी आएगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, तटीय इलाकों में नए इंडस्ट्रियल हब बनने से लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीसरा, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और जलमार्गों के विकास से भारत की व्यापारिक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा। और चौथा, यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री ट्रांसपोर्ट के विकास से सड़क और रेल ट्रांसपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, जिससे ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तो दोस्तों, सागरमाला परियोजना सिर्फ एक बंदरगाह विकास योजना नहीं, बल्कि भारत को समुद्री व्यापार का ग्लोबल हब बनाने का एक बड़ा सपना है, जो धीरे धीरे साकार हो रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त गति मिलेगी और देश लॉजिस्टिक सेक्टर में एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। आपको ये परियोजना कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 9 पे आता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिसे डीबी पैटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो मुंबई की बढ़ती एयर ट्रैफिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। नवी मुंबई एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर एकड़ भूमि पर फैला होगा, जिसे सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी CIDCO और अडानी ग्रुप द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट लगभग 16,700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और इसका पहला चरण 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इस एयरपोर्ट पर 4 रनवे होंगे, जिससे अधिक उड़ानों को हैंडल किया जा सकेगा। स्मार्ट और सस्टेनेबल डिजाइन, यहाँ ग्रीन एनर्जी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी, जिससे इसको मेट्रो, हाईवे और रेलवे से सीधा जोड़ा जाएगा। ये एयरपोर्ट सालाना 10 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर पाएंगे। भविष्य में इसे भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल किया जाएगा। मुंबई का मौजूदा हवाई अड्डा पहले से ही अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है। नवी मुंबई एयरपोर्ट से न सिर्फ भीड़ कम होगी, बल्कि ये मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इसके आसपास कई नई कमर्शियल और रेजिडेंशियल टाउनशिप्स भी विकसित हो रही हैं, जिससे ये क्षेत्र एक नए बिजनेस हब में तब्दील हो जाएगा। आने वाले सालों में ये एयरपोर्ट एशिया के टॉप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में शामिल हो सकता है।
इसके बनने से न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को बड़ा फायदा मिलेगा। नंबर 8 पर आता है लिकारू-मेघला फुकचे रोड। लिकारू-मेघला फुकचे रोड भारत की रणनीतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम है। यह सड़क सिर्फ एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी भी साबित होगी। 64 किलोमीटर लंबी ये सड़क लिकारू को फुकचे से जोड़ेगी, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र बेहद दुर्गम और ऊंचाई पर स्थित है, जहां सड़कों का निर्माण करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इसकी ऊंचाई लगभग 19,400 फीट तक होगी, जो कि मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। यह भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग होगा, जो दुर्गम इलाकों में उनकी मूवमेंट को आसान बनाएगा। लद्दाख के नए क्षेत्रों को जोड़ने से एडवेंचर और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इंजीनियरिंग का चमत्कार, इतनी ऊंचाई पर सड़क बनाना अपने आप में एक तकनीकी उपलब्धि होगी। इस सड़क के बनने से लद्दाख और बॉर्डर क्षेत्रों में भारतीय सेना की पहुंच मजबूत होगी। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी PRO द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट पूरा होने से यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क होगी। साथ ही ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए भी एक नया मार्ग खोलेगी। आने वाले समय में ये सड़क लद्दाख को दुनिया के सबसे आकर्षक एडवेंचर डेस्टिनेशन में बदल सकती है। नंबर 7 पर आता है कोलकाता बैंकॉक हाईवे। कोलकाता बैंकॉक हाईवे प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत और थाईलैंड के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के व्यापार और पर्यटन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। यह हाईवे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड तीनों देशों को जोड़ेगा, जिस कारण इसे ट्राइलेटरल हाईवे भी कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2,800 किलोमीटर होगी। ये हाईवे कोलकाता से शुरू होकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, म्यांमार और फिर थाईलैंड तक पहुंचेगा। इस प्रोजेक्ट को बिम्स्टेक द्वारा बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का लॉन्गेस्ट स्ट्रेच भारत में होगा, जबकि शॉर्टेस्ट स्ट्रेच थाईलैंड में होगा। इस प्रोजेक्ट को 2002 में प्रपोज किया गया था और 2027 तक इसे ऑफिशियली ओपन कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच बेहतर सड़क संपर्क स्थापित करना है। कोलकाता बैंकॉक हाईवे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा। यह न सिर्फ व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। नंबर 6 पर आता है धोलेरा स्मार्ट सिटी। धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो भारत का पहला और सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होने जा रहा है। धोलेरा गुजरात के अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नया और अत्याधुनिक शहर बनने जा रहा है। इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इसे भारत का सबसे बड़ा और पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने का है, जो पूरी तरह से प्लान्ड होगा और जहां हर सुविधा डिजिटल होगी। इस परियोजना की घोषणा 2013 में की थी। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी DSIR को 920 वर्ग किलोमीटर में विकसित किया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड केबलिंग, 24x7 पावर सप्लाई और हाई स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यहाँ प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए रेडी टू मूव इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो कनेक्टिविटी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाई गई है। साथ ही सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट जैसी ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहलें भी की जा रही हैं। धोलेरा में 4,400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रस्तावित है, जिसमें से 1,000 मेगावाट का पहला चरण कार्यान्वित किया जा रहा है और 300 मेगावाट का कार्य पहले ही टाटा पावर द्वारा कमीशन किया जा चुका है। इसके अलावा अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे और भीमनाथ धोलेरा फ्रेट रेल नेटवर्क जैसी परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की योजना भी बनाई गई है, जो इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी को 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहला चरण 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है और 2040 तक ये पूरी तरह से बस जाएगा। सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनियां इस परियोजना में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं, जिससे यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। धोलेरा न केवल एक शहर है, बल्कि भारत के आर्थिक विकास की नई दिशा है, जो लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाएगा और देश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सहायता करेगा। नंबर 5 पर आता है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाना है। यह परियोजना न केवल परिवहन को सुगम बनाएगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देगी। यह प्रोजेक्ट देश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस योजना के तहत इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर रोड्स, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे,
पोर्ट कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को विकसित किया जाएगा, जिससे प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों को तेजी से जुड़ सकेंगे। इस मेगा हाईवे डेवलपमेंट स्कीम के तहत लगभग 34,800 किलोमीटर के आधुनिक सड़क नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है और इसे 2 फेज में किया जाएगा। पहला चरण में 24,800 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 5.35 लाख करोड़ रुपए। दूसरा चरण शेष 10,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण शामिल है। भारतमाला प्रोजेक्ट के द्वारा निर्माण होने वाले प्रमुख राजमार्ग और एक्सप्रेसवे में से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो 1,386 किलोमीटर लंबा, भारत का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल अपग्रेड, पूर्वोत्तर भारत के लिए राजमार्ग नेटवर्क, सीमा सड़कें और बंदरगाह कनेक्टिविटी। इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को सबसे अधिक लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक समय में कमी और व्यापार में वृद्धि होगी। ये प्रोजेक्ट लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसके द्वारा भारत को एक सुपरफास्ट रोड नेटवर्क मिलेगा। देश के विकास की नई नींव रखी जाएगी। भारतमाला परियोजना सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के विकास की रीढ़ बनने जा रही है। इससे भारत को एक सुपरफास्ट रोड नेटवर्क मिलेगा, जिससे सफर का हर अनुभव पहले से बेहतर होगा। नंबर 4 पर आता है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनाई जा रही है। यह परियोजना 508 किलोमीटर लंबी है, जो महाराष्ट्र के मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद तक फैली हुई है। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे: मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, नडियाद, अहमदाबाद और साबरमती। बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 3 घंटे से भी कम समय में तय की जा सकेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 81% वित्त पोषण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। 27 फरवरी 2025 तक 386 किलोमीटर तक खंभों का आधार पियर फाउंडेशन पूरा हो चुका है, जो परियोजना की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इसके अलावा वडोदरा के पास दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेसवे पर 130 मीटर लंबा मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का निर्माण भी पूरा किया गया है, जो इस परियोजना की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। परियोजना के तहत सूरत समेत 4 स्टेशनों को स्मार्ट योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी। उम्मीद है कि 2026 तक इस बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। यह परियोजना न केवल यात्रा के समय को कम करेगी, बल्कि भारत में उच्च गति रेल युग की शुरुआत भी करेगी। दोस्तों, नंबर 3 को जानने से पहले यदि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें काफी मेहनत लगते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में आपके सपोर्ट हमें काफी मोटिवेट करते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 3 पे आता है मुंबई कोस्टल रोड। मुंबई कोस्टल रोड ये परियोजना मुंबई के ट्रैफिक जाम को कम करने और यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई जा रही है। इस कोस्टल रोड की टोटल लेंथ 29.2 किलोमीटर है, जो कि 8 लेन की है। इसको 2 फेज में बनाया जा रहा है, नॉर्थ और साउथ। साउथ फेज 9.98 किलोमीटर लंबा है, जो मरीन ड्राइव से वर्ली तक है, और नॉर्थ फेज 19.2 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कांदीवली से बांद्रा तक होगा, और इनके बीच में 5.6 किलोमीटर लॉन्ग बांद्रा वर्ली सी लिंक भी आता है। दोस्तों, इसका फर्स्ट फेज पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा पहली बार भारत में एक ऐसी अंडर वाटर टनल बनने जा रही है जो समंदर के नीचे से गुजरेगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में गार्डन, वॉकवे, साइकिल ट्रैक और रिहायशी इलाकों के लिए नए ओपन स्पेसेस भी होंगे। यानी ये रोड सिर्फ सफर करने के लिए नहीं, बल्कि घूमने फिरने और मुंबई को नए अंदाज में देखने का मौका भी देगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट $1.6 बिलियन है। इस रोड से 2 घंटे का सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा। पूरा प्रोजेक्ट 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2 पर आता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे शॉर्ट में DMIC कहा जाता है, ये भारत की एक महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट है, जो देश के 2 सबसे इम्पोर्टेंट सिटी यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई से जोड़ेगा। इसको बनाने का शुरुआत 2015 के करीब हुई थी। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कुल लंबाई 1483 किलोमीटर है, जो 6 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा को कवर करेगा। जापान ने इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को 4.5 बिलियन से ज्यादा का लोन दिया था। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 8 लेन वाला हाईवेज, हाई स्पीड रेल लाइन बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंडर 8 स्मार्ट सिटीज डेवलप की जा रही है, जिससे कि इंडिया में ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से हमारी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन 3 गुना और एक्सपोर्ट्स
4 गुना तक बढ़ जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2040 तक पूरा हो सकते हैं। पूरा होने के बाद इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स 25% तक की कंट्रीब्यूट करेगा और इसके अंडर स्लम एरियाज को भी डेवलप करके सस्ते घर भी बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से लगभग 30 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। और नंबर 1 पर आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इस एयरपोर्ट को यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर के पास बनाया जा रहा है, जिस कारण इसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक बार पूरा हो जाने से ये दिल्ली में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बढ़ते लोड को काफी हद तक कम करेगा। इस एयरपोर्ट को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत डेवलप किया जा रहा है और इसका निर्माण स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी ज़ुरिक एयरपोर्ट द्वारा किया जा रहा है और ये कंपनी इस एयरपोर्ट को 40 साल तक ऑपरेट भी करेगा। ये एयरपोर्ट शुरू में 2 रनवे के साथ ऑपरेशनल होगा और फ्यूचर में इसे 8 रनवे वाले एयरपोर्ट में एक्सपेंड किया जाएगा। ये एयरपोर्ट स्टार्टिंग में हर साल 1.2 करोड़ यात्रियों हैंडल करेगा और फ्यूचर में एक्सपेंड होने के बाद हर साल 6 से 12 करोड़ यात्रियों हैंडल करेगा। इस एयरपोर्ट के साथ ये यूपी का 5वां एयरपोर्ट होगा और यूपी देश का सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ दिल्ली -NCR बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देगा। इसके आसपास एरोसिटी, लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक गलियारों का विकास होगा, जिससे हजारों नौकरियों का सृजन होगा और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।